वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड ट्राइब्स एकेडमी। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.3। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमने यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके हमें रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि अब जो इक्वेशन बनानी है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस आपके पास आ जाता है पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास यानी कि इक्वेशन है। ठीक है, जो हमने बनानी है। अब यहाँ पे एस का मतलब है, एस का मतलब है सम। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी कि हमने सम निकालना है जो रूट्स हमें दिए जाएंगे और वो यहाँ पे लिख देना है। और जो रूट्स दिए जाएंगे गिवन हमें, उनका प्रोडक्ट निकाल के तो हमने यहाँ पे पी पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने यानी कि इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब उसके हमें रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम 4.2 में 2.4 एक्सरसाइज में हम यानी कि रूट्स निकालते थे, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमें रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं। अब वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट है। जैसे ये भी रूट्स हैं, ये भी रूट्स हैं आपके पास और ये भी रूट्स हैं। रूट्स मतलब कि सोल्यूशन सेट है ये आपके पास एक इक्वेशन का। अब सोल्यूशन सेट की मदद से हमने एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो मैं उसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहता था। ठीक है, और उसको एस भी कहता था कि यानी कि हमने एस फाइंड करना है। अब उसके लिए डिफरेंट होता था कि एस को निकालना। ठीक है, वो माइनस बी ओवर ए होता था। मगर यहाँ पे हमारे पास रूट्स दिए हैं तो हमने इनको डायरेक्ट सम करना है। तो 1 + 5 ये 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब इसमें क्या होता है अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा बीटा में दिए गए हैं। ठीक है, उस वक्त हम अल्फ़ा बीटा निकालते थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। अब देखें एस भी निकला है, पी भी निकला है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पे हमने 6 पुट कर देना है और प्लस पी की जगह पे हमने 5 पुट कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये वाले रूट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देन हमारे पास आंसर ये दो वाले आएंगे। ठीक है, जो कि इसके सॉल्यूशन सेट में मौजूद होंगे। ओके, अब इसका बी पार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जी सम ऑफ रूट्स, इसको हम डायरेक्ट टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 4 + 9 ये आपके पास आ जाएगा 13। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें जिसको हम पी कहते हैं, तो हमने 4 × 9 करना है। 4 9 36 होता है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब एस की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 13x प्लस पी क्या है आपके पास 36 है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, इसी तरह इसके सी वाला पार्ट देखते हैं हम, यानी कि सम ऑफ रूट्स जिसको हम एस कहते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, -2 + 3 है तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें हम, तो इसमें पी आता है। अब देखें जी, दोनों रूट्स हैं, -2 × 3, तो 2 3 = 6 बट साथ माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ माइनस है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आपके पास, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस एस आपके पास क्या है जी 1 है। ठीक है, पी आपके पास क्या है जी -6 है। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास यही दो आएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं इसका डी पार्ट। सम ऑफ रूट्स की बात करें जिसको हम एस कहते हैं, 0 + -3, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें अगर हम, यानी कि जिसको हम पी कहते हैं, 0 × -3,
तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 आएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू क्या है -3 है, तो ये पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और पी आपके पास 0 है तो हमने वो 0 लगाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद फिर भी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही रूट्स आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व करके थोड़ी सी बता देता हूँ, यानी कि आपको अंदाजा हो जाए। अब एक्स यहाँ से कॉमन लो, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में हम काम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ पे x 0 आ गया। तो देख लें यही रूट्स है इक्वेशन की, यानी कि हमें ये आंसर दिया है इक्वेशन का, तो वो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसी तरह ये भी हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, इक्वेशंस के, किसी इक्वेशन के, वो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पार्ट ई है क्वेश्चन नंबर 1 का, सम ऑफ रूट्स करेंगे। तो एस इसको कहते हैं 2 + -6, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 6 है प्लस के 2 है तो -4 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें अगर हम, जिसको हम p से शो करते हैं, 2 × -6 तो ये -12 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का 6 है इसलिए -12 आ रहा है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, तो भाई यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस s की जगह पे क्या आएगा, -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, p की वैल्यू -12 है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ओके, अब हमने ये इक्वेशन फाइंड की है। सम ऑफ रूट्स f वाला पार्ट है, वो आपके पास s है, -1 प्लस -7 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, -1 -7 माइनस के 8 आंसर आता है। ओके, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p से शो करते हैं, -1 × -7 तो ये आपके पास प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। एस की वैल्यू क्या है, -8 है, तो माइनस ये और माइनस वो 8 के साथ ये प्लस हो जाएगा, और पी आपके पास 7 है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके यानी कि मैंने 6 पार्ट यानी A to F पार्ट किए हैं, इसके रूट्स दिए हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जी और एच हमारे पास, ये नहीं, ये 2 लास्ट पार्ट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने सेम यही काम करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि एस फाइंड करना है, 1 + आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा हमने करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट जाएंगे, तो 1 और 1 2 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें हम, वो आ जाएगा हमारे पास p। ठीक है, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये भी 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 आया है, और पी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है। ठीक है, सॉरी 2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर यही आएंगे। ठीक है, आप सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको यानी कि एक बार क्वेश्चन करके भी दिखाया है। ओके, अब यहाँ पे इसका एच पार्ट है, इसमें भी सम ऑफ रूट्स निकालेंगे हम। ठीक है, जिसको हम एस से शो करते हैं, 3 + √2 + 3 - √2 है आपके पास। ठीक है,
प्लस और माइनस के रूट कट जाएंगे और 3 और 3 आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस करने से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें हम तो ये पी से हम शो करते हैं उसको 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है आपके पास, ठीक है। तो भाई 3 सेम है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट सेम है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे, ये 9 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, जो कि सिंप्लीफाई करके 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन क्या है जी? रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या है जी? सम ऑफ रूट 6 है और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? 7 है प्लस के। तो भाई दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जी स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम स्टार्ट कर दिया है हमारे पास, जैसे हमने 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था कि हमें एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तब हमने उसके यानी कि सम और प्रोडक्ट निकालना था रूट्स का। तो ऐसे ही हम यानी कि इसको निकालेंगे, ठीक है। तो भाई हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अब हमारे पास? ये वाली है। तो यानी कि हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे 1 है, बी की निकालेंगे -3 है, सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है? 6 है आपके पास, ठीक है। तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि एस से शो करते हैं, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन के निकालने हो तो हम इसी तरह निकालेंगे, -b/a है आपके पास, ठीक है। अब ये b पहले ही माइनस का है तो -3/1 आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से शो करते हैं हम इसको अल्फा बीटा भी कहते हैं। निकालते कैसे हैं, किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड कैसे करते हैं? वो c/a होता है फार्मूला आपके पास। c आपके पास यहाँ पे क्या है? 6 है, a आपके पास 1 है, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। ये सम ऑफ द रूट्स निकालनी है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालनी है ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने इस इक्वेशन के फाइंड कर लिए। अब कहता है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब उसने रूट्स अलग से दिए हैं, एक तो हमने इस इक्वेशन के निकाल लिए, ठीक है। अब उसने अलग से एक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, ठीक है, और इन रूट्स को हमने यूज़ करते हुए अल्फ़ा बीटा को यूज़ करते हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सम ऑफ रूट्स मतलब कि एस निकालना, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। समझ आएगी बात की? यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि इसको और इसको ऐड करना है, 2α + 1 + 2β + 1, ठीक है। इनको ऐड करें आप, 2α, ठीक है, +2β +2 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा +2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो हमने ये निकाली थी, ठीक है। 2 × 3 + 2 तो ये 6 + 2 हो गए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये यानी कि रूट्स यानी कि यूज़ रूट इसके करने हैं हमने, ऐड इसको हमने ऐसे ही करना है। अब प्रोडक्ट की बात कर लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p की बात कर लें तो भाई हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2α + 1 2β + 1, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड अप करना है, ठीक है, करते हैं जी। मल्टीप्लाई 2α को 2β से मल्टीप्लाई करें तो ये 4α हो जाएगा, 2α को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2α आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2β के साथ तो 2β आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 4α बीटा +2 कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा +1 आपके पास आ जाएगा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 6, ठीक है, +2 × अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी?
प्लस 3 प्लस 1 2 4 6 ज़ार 24 प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 31 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब हमने यहाँ से एस भी निकाल लिया, अब हमने यहाँ से पी भी निकाल लिया। तो रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन क्या है जी? रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या है? एस हमारे पास 8 है, ठीक है, प्लस पी हमारे पास क्या है जी? वो 31 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन उसने दी, उसके रूट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, उसने डिफरेंट रूट दिए, वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो हमने यूज़ करके हमने एक नई इक्वेशन बना ली है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है आपके पास। हमने यहाँ पे यानी कि इसी इक्वेशन को यूज़ करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यही यूज़ करना है, अल्फ़ा बीटा यही यूज़ करना है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमने इसी क्वेश्चन की इक्वेशन जो दी है वो 3 यूज़ करना है, अल्फ़ा बीटा हमने यूज़ करना है 6। ठीक है, जब भी आपको ये पार्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको यानी कि जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने एक बार ही आंसर निकाल लिया, मैंने इसी को यूज़ करते हुए बाकी डिफरेंट इसकी यानी कि स्ट्रेटजीज को मुकम्मल करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सम ऑफ रूट्स की बात करें अगर हम, तो वो एस है, यानी कि इन दोनों रूट्स को हमने ऐड करना है, प्लस बीटा स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हमने क्या करना है, ना ही अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है, ना अल्फ़ा बीटा मिल रहा है। तो मैंने आपसे कल बोला था, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज 2.4 उसमें हमने इसको सॉल्व किया था कि हमने इसमें प्लस कर देना है 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस भी कर देना है 2 अल्फ़ा बीटा को। ठीक है, ये आपके पास ये वाला ये सारा कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, -2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 पुट कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, माइनस के 12 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस के आपके पास आ जाएंगे 3। हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जो हमें रूट्स दिए हैं, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6, ऊपर स्क्वायर है तो ये 36 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है हमारे पास, एस है जी -3, तो माइनस यहाँ पे भी है, ये +3x हो जाएगा। ठीक है, पी है आपके पास क्या निकाला 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को यानी कि सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन उसने क्या दी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, जिससे हमने सम ऑफ रूट्स निकाला था। ठीक है, और हमने ये अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए थे। ठीक है, अब रूट्स इसने हमें ये दिए हैं तो हमने इसका सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स वो आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, जिसको हम एस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका एल्शियम लेंगे हम, अल्फ़ा बीटा एल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे बीटा चले जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा रीअरेंज कर लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने पुट क्या करना है जी, 3 पुट करना है, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने 6 पुट कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ठीक है, जिसको हम पी से शो करते हैं, 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा आपके पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट क्या करना है, 6 पुट करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड आपके पास जो इक्वेशन है वो उसकी बात कर लेते हैं, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2
एक्स प्लस पी की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई क्या करना है, इसका एलसीएम टेक कर लेना है। तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 6x²। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो 3 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x आ जाएगा। 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 है। तो भाई ये जो माइनस का ये जो 6 डिवाइड हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास फाइनल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब 6 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इसने ये रूट्स दिए हैं अभी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमने इसका डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम यानी कि एस से शो करते हैं। ये है जी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सिंपल, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने सॉल्व की थी क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ से निकाल लिया था और अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया था। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है, उसके ऊपर स्क्वायर है -2। अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, ओवर आपके पास अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 आ जाएगा। ये आ गया 9 -12 ओवर आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस के 6, ओके। ये आ जाएगा -3 ओवर 6, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 आ जाएगा। 3 1s are 3 2s are आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। बात करें हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से शो करते हैं। ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फ़ा, ठीक है। तो भाई अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है। नौबत ही नहीं है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करने की या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करने की। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जी, वो है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है आपके पास, ठीक है। x² एज इट इज़ आ जाएगा, s की जगह पे हम पुट करेंगे -1/2x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और s का जो आंसर है वो माइनस का है, ठीक है, इसलिए ये प्लस का साइन हो गया, प्लस p की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि यानी कि इसका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा इसका, ये 2x² प्लस x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ तो ये आपके पास इस तरह राइट हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास। तो भाई ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ई है हमारे पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन उसने गिवन दी थी जिससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाला था, यानी कि इसको हमने सम कहा था, ठीक है, और इसको हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमने इस इक्वेशन के साथ निकाले, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स की बात करें तो हमने एस फाइंड करना है इन दोनों रूट्स का, ठीक है। अब ये और ये रूट्स हैं उनके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, ये अल्फ़ा और बीटा यानी कि जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, यानी कि अगर हम इसको इस तरह ही कर लें, यानी कि एलसीएम ना ही टेक करें, इसको ऐसे रहने दें और अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास, और अल्फ़ा बीटा को हम सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर भी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, वो पुट कर दी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस ये आ जाएगा 1/2
2 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 और 3 2 तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, 2 3 6 प्लस 1 ये आ जाएगा 7/2 आपके पास, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें, इसको हम पी से शो करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। इसका हमने एलसीएम टेक कर लेना है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3 है गिवन है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी 6 है। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 3 2 6, ये 3/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सम आ गया था और ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है जी, यानी कि एस है सम, ये 7/2x प्लस पी आपके पास क्या है 3/2 है, इज इक्वल टू 0। तो भाई 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। भाई ये 2 जो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, 10th क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस इसमें उसने इक्वेशन जो है ना वो चेंज करके दी है। तो हमने यहाँ पे सेम वही काम करना है। हेयर ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है वो आपके पास पी है, और सी की वैल्यू आपके पास क्यू है। बस ये डिफरेंस आपके पास है, ठीक है। अब इसी तरह हमने इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, जिसको हम यानी कि एस के साथ शो करते हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा भी होता है आपके पास, ठीक है। यानी कि उसने पहले ही बोल दिया अल्फ़ा बीटा आपके रूट्स हैं, तो हमने इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी कि दोनों रूट्स का सम निकालना है, तो वो माइनस बी और ए होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू यहाँ पे पी, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें जिसको हम पी से शो करते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है C/A। सी आपके पास क्या है क्यू है, ए आपके पास क्या है जी 1 है, तो सिंप्लीफाई किया तो ये क्यू आपके पास आ गया, ठीक है। सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यहाँ से यूज़ करना है हमने, ठीक है। और हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, एस फाइंड करना है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कर दिया है। तो भाई मैंने आपसे बोला था कि हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार हमने यानी कि यूज़ कर लिया, अब इसको आपने रिमाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने माइनस पी पुट कर देना है, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू पुट कर देना है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सम आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर है। तो इस तरह हमने एस भी निकाल लिया और पी भी निकाल लिया है। तो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या आ गया आपके पास, एस की वैल्यू ये है पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ क्यू स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमने पार्ट नंबर बी करना है। तो चीज़ें हमने यही सेम ही यूज़ करनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने क्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, 3 के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हम निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो रूट्स दिए हैं इनका सम निकालेंगे, वो आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा,
ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस बी। ठीक है, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट करेंगे हम क्यू। ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन जो दी थी गिवन, ये हमने उससे वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, ये आप ज़हन नशीन कर लें अपने हर क्वेश्चन में। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देन आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आपके पास, वो हमारे पास क्यू आ गई है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का -2 क्यू ओवर आपके पास क्यू आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, जिसको हम पी से शो करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इंटू बीटा और अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का 1 आएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है आपके पास इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू भी आ गई है, एस की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर आपके पास क्यू है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, 1 आई है, इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने ये काम करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है क्यू के साथ, ये क्यू एक्स आ जाएगा -p² -2q, यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देंगे प्लस क्यू। ठीक है, ये इस तरह आंसर है, इस तरह हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हमने क्या काम करना है, सिंपली क्यू को मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भाई आंसर है। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर।